very good morning all of you dear students and welcome all of you dear students. ठीक है, so after the revision of the chapter rational number we are going to start the revision of the new chapter that algebraic expression. Okay everybody dear student, so today we are going to start the revision of chapter that algebraic expression. Okay, so now at first you have to recall the all terms and the define of the chapter that algebraic expression. Okay, for first is the variable. Okay, then now the constant, the algebraic expression, like terms, unlike terms. Are you ready students? Let's start now the revision lecture. Okay everybody, let's start the revision lecture. Okay, like the chapter name is, okay, algebraic expressions. Are you ready dear students? So let's start video lecture. Okay, तो अब इसके रिवीजन में हम फर्स्ट स्टार्ट करते हैं लाइक अबाउट, वेट अ मोमेंट. द फर्स्ट टर्म इज वेरिएबल. Okay, you should know about variables. So at first the question is what are variables? Okay, now the value of variable is not fixed. The value of the variable is not fixed. Like example, that x, y, z, small a, small m, small n, etc. etc. Okay, got it understood students? Okay, तो अब इसमें क्या बताया है that the value of variable is not fixed means, for example मैं आपको अगर बोलूँ 2n. ओके, अब ये 2n है, सो अगर ये मैं किसी को नंबर दूँ, सो दे कैन पुट द वैल्यू ऑफ n 1. ओके, दैट ठीक, वन मोर पर्सन. उसके अलावा मैं अगर किसी और को दूँ तो वो इसके जगह पे क्या रख सकता है, यहाँ पे 2 भी रख सकता है, 0 भी रख सकता है. मीन्स वी कैन पुट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल दैट वी वांट. ओके, मीन्स क्या हुआ दैट द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इज नॉट फिक्स्ड. अब इसका यूज क्यों करते हैं मैं बताऊं आपको. फोर वी हैव लर्नड इन स्टैंडर्ड 6. ओके, फॉर एग्जाम्पल फाइंड द पैटर्न. अब जैसे आपको क्वेश्चन दिया फाइंड द पैटर्न. ओके, आपको क्या फाइंड करना है, इसका पैटर्न फाइंड करना है. 4 2 4 6 8 10 12 14 etc. infinite. Okay, means ये सीरीज है एंड वी हैव टू फाइंड द पैटर्न. ओके, सो एट फर्स्ट यू लुक एट द सीरीज वेरी केयरफुली. तो सबसे पहले आपका 2 था, 2 से 4 हुआ, 4 से 6 हुआ. मीन्स अब आपको पता चल रहा होगा दैट नाउ दिस इज द टेबल ऑफ 2. किसका टेबल है, 2. मीन्स व्हेन वी मल्टीप्लाई लाइक 2 बाय 1 we got 2. Okay, when we multiplies 2 by 2 we got 4. Okay, when we multiplies 2 by 3 we got 6. Understood student? Okay, when we multiplies 2 by 4 we got 8. When we multiplies 2 by 5 we got 10. When we multiplies 2 by 6 we got 12. When we multiply 2 by 7 we got 14. Like this. ठीक, इसी टाइप से when we multiply 2 by n. अब यहाँ पे n क्या है, नेचुरल नंबर. यू नो अबाउट दिस. सो क्या मिल जाएगा हमको, 2n. क्या हो जाएगा पैटर्न आपका, द पैटर्न विल बी 2n. सो द पैटर्न, आंसर में पैटर्न क्या लिखेंगे, पैटर्न इज 2n. और आगे क्या हो जाएगा, वेर नाउ n इक्वल टू वॉट, 1 2 3 4 सो ऑन. मतलब वैल्यू ऑफ n विल बी नेचुरल नंबर. अब ये जगह पे आपने क्या पुट किया है, यू पुट n लिया. इसके जगह पे आप कोई भी स्मॉल लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट यू कैन टेक.
अंडरस्टूड। आपको यहाँ पे आपको जो भी ये टाइप में से फ्रॉम ए टू जेड आपको जो भी अल्फ़ाबेट लेना है यू कैन टेक हियर, ठीक है। नाउ बट इन स्मॉल लेटर, ओके। वो अल्फ़ाबेट आपको किस में लेना पड़ेगा, इन स्मॉल लेटर, ओके। चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल गॉट इट, ये टाइप से एग्जाम्पल से हमने क्या बनाया, इसका पैटर्न बनाया, ओके। फोर जैसे आपके कुछ ये टाइप के भी क्वेश्चंस आते थे, द सम ऑफ एक्स एंड 4, तो क्या बनेगा भाई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विल दैट x plus 4, अंडरस्टूड, ओके। देन आफ्टर दिस फॉर नंबर 3, subtract 4 from p, so algebraic expression will, अब आपको क्या करना है, फर्स्ट रीड द स्टेटमेंट वेरी केयरफुली। नाउ दे सेड व्हाट, सब्ट्रैक्ट 4 फ्रॉम p, मतलब ये p में से 4 को सब्ट्रैक्ट करना है, सो वी विल डू व्हाट। अब इसमें क्या करते हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट अब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट देखा एंड दे डू दिस, ये करते हैं, सीधा यही करेंगे, बट यू विल नॉट डू दिस, यू हैव टू रीड फर्स्ट स्टेटमेंट वेरी केयरफुली। सब्ट्रैक्ट 4 फ्रॉम p, मतलब आपको p में से सब्ट्रैक्ट करना है 4, अंडरस्टूड एवरीबॉडी। इस टाइप से 4 सब्ट्रैक्शन हो गया, ठीक। देन आफ्टर दिस फोर्थ एग्जांपल, कोई एग्जांपल देखते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ 5 and y, so the product will what, 5 multiply y and the method से, अब आपका मेथड क्या बोलता है कि फर्स्ट यू हैव टू राइट द न्यूमेरिकल वैल्यू, आपको पहले कौन सी वैल्यू लिखनी है, न्यूमेरिकल वैल्यू, एंड देन यू हैव टू राइट द वेरिएबल, उसके बाद आपको वेरिएबल लिखना है यानी कि y, अंडरस्टूड, ओके। फॉर द सेकेंड टर्म, आपकी सेकेंड टर्म क्या थी, अबाउट कांस्टेंट, भी कांस्टेंट क्या होते हैं, कांस्टेंट, ओके। फर्स्ट यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ वर्ड, अब इसका वर्ड क्या बोल रहा है कि कांस्टेंट, अब आपको इतनी सी भी अगर आपको इंग्लिश आती है तो इसकी मीनिंग क्या होती है, स्थिर, जो स्थिर है, जिसकी वैल्यू ठीक चेंज नहीं होती है, उसको क्या बोलेंगे, वी से दैट कांस्टेंट। सो वी विल राइट अबाउट दिस, अब इसको कांस्टेंट को कैसे लिखेंगे, द वैल्यू ऑफ the constant, the value of a constant is fixed, is what, fixed, it does not change, means for example 1 2 5 upon 2 minus 1 upon 2 100 minus 5 etc, मतलब क्या हो गया, ये सारे के सारे क्या हो गए, ये कांस्टेंट हो गए। नाउ फॉर एग्जांपल, अभी जैसे आपको मैंने नंबर दिया दिस, तो मैं इसको क्या बोलूंगा, 1, यू विल से ऑल्सो व्हाट, 1, योर फादर, योर मदर, योर पेरेंट्स, योर फ्रेंड, they all will say it what, 1 only, so because it is 1, okay, now its value does not change, तो हम इसको क्या बोलेंगे, 1 ही बोलेंगे, मतलब ये कांस्टेंट है, ये तो भाई चेंज होगा ही नहीं, ये तो वोकैबुलरी अपने मन से इसको थोड़ी बोल देंगे 7 है कि 8 है, नहीं बोल सकते भाई, है ना, ऐसा बोलना भी मत, ठीक, मेरा नाम खराब करोगे, ओके। देन आएगा 100, अब ये तो 100 है तो 100 ही रहेगा फॉर एवरीबडी, यू, योर फ्रेंड, फॉर मी एंड फॉर अदर, क्या रहेगा, इट विल रिमेन सेम एज 100 एंड 100 ही रहेगा, ओके। सो हम इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं दैट कांस्टेंट। फिर उसके बाद आपकी मेन डिफाइन आती है दैट, ठीक, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, क्या आता है उसके बाद, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ओके। लुक एट द स्क्रीन वेरी केयरफुली, algebraic expressions, what are the algebraic expression, that a, not a, यहाँ पे n आएगा, तो algebraic expression sum now is a combination of
variables ठीक and constant under mathematical operations. ओके अब ये मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या हो जाएंगे, प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन. अब क्या डिफाइन हुई, दैट एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स, पीछे लगा देना एस भाई, ठीक है, कॉन्स्टेंट लाइक अंडर द मैथमेटिकल ऑपरेशन लाइक प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन मीन्स एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन. So now they are called algebraic expression. तो हम उनको क्या बोलेंगे, they are algebraic expression. For example, we take some example. अब example लेते हैं फर्स्ट x plus 2 हो गया algebraic expression. वेरी सिंपल, ज़्यादा सोचना ही नहीं, आपके माइंड में जो आए लिख दो इस टाइप से, दे ऑल आर algebraic expression. You will never wrong in to write the example. इसमें तो कौन रॉन्ग होगा एग्जाम्पल राइट करने में, 2y plus 1. okay, number 3 example y by 2. number 4 example that x plus y plus z, ये भी है ना, ये भी हो जाएगा. for the fifth example okay 6 5z plus 2y, ये भी एक्सप्रेशन हो जाएंगे. 4 6 नंबर एग्जाम्पल ठीक एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. 4 7th एग्जाम्पल दैट एक्स क्यूब प्लस वाई स्क्वायर. ओके, तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, दे ऑल आर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. अंडरस्टूड एवरीबॉडी. ओके, नाउ यहाँ पे आपको क्या डिफरेंस हो रहा होगा, एक वर्ड आया था पहले आपके, दैट इक्वेशन. ओके, इट नीड टू रिकॉल, उसको रिकॉल करो. अब बताओ कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड एन इक्वेशन. ओके, आपको क्या आंसर देना है कि इक्वेशन में और आपकी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या डिफरेंस है. ओके, अब आपकी इक्वेशन ये टाइप में होती थी. ओके, तो अब बताओ कि इस टाइप में और इस टाइप में क्या डिफरेंस है. दैट ओनली वन डिफरेंस इज व्हाट, साइन ऑफ इक्वेलिटी. साइन ऑफ इक्वेलिटी. when you see the sign of equality you will say that what, आप क्या बोलोगे, है ना, आपको ये बोलना है कि ये इक्वेशन है. क्या हो जाएगी, ये इक्वेशन हो जाएगी. लेकिन अगर साइन ऑफ इक्वेलिटी वहां पर अगर आपको नहीं दिख रहा है, दैट ओनली आप वन साइड ही है उसकी. कितनी साइड है उसकी, वन साइड ही है, लाइक दिस. सो दे, ठीक है, दे ऑल आर नाउ व्हाट, दे ऑल आर कॉल्ड दैट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. ओके, understood everybody. chalo, then after this we are going to solve some now be examples. okay, यहाँ पे लिख देते हैं टाइप. ओके, फर्स्ट वी रफ इट, इसको रफ करते हैं और फिर यहाँ पे लिख देते हैं इसकी साइड. वेट करना थोड़ी देर. चलो, वी ड्रॉ अ टेबल. टेबल ड्रॉ करते हैं अच्छे से. ओके, ओके, वन मोर टेबल. अब एक और टेबल ड्रॉ कर देते हैं. wait a moment. okay, name, type with number of terms and here for examples. Here what, example. For the first type is what, monomial. Is what, monomial.
one term is what? One term. When there is one term in the algebraic expression, so it is called a monomial. अब इसके नोट्स मैंने आपको अच्छे से अंदर आपकी नोटबुक में लिखवा दिए हैं, so you only look at the screen and understand. Okay, so for example, x square y like 100. अब आप 100 is also a monomial. Okay, इसमें मिस्टेक मत करना. Then a 2a, they all are monomial. 4 second is binomial. Okay, अभी लाते हैं आपका binomial. Now there are two terms in the algebraic expression, so it is called a binomial. अब कितनी टर्म होती है इसमें? इसमें 2 टर्म होती है, like x plus 4, y plus 2, p minus 5, है ना? इसको 2p minus 5 कर दो. Wait a moment, it's 2p minus 5. अंडरस्टूड. देन आता है आपका ट्राइनोमियल. ट्राइनोमियल कितनी टर्म होगी? 3 टर्म्स. 3. ओके, नाउ देयर आर 3 टर्म्स इन दिस. अब इसके 3 टर्म्स है तो कैसे लिखेंगे? एट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1. ये टाइप का होगा तो उसको क्या बोलेंगे? 1 2 एंड नाउ 3. अब आपको इसकी टर्म काउंट करनी, वो कैसे काउंट करोगे? आपको प्लस माइनस का साइन देखना है, आप उससे डिसाइड करोगे. ओके, सो फॉर एग्जांपल, ये आपको एग्जांपल दिया एक्स वाई जेड. अब आपको पूछा कि ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में कितनी टर्म है, मीन्स गिव मी द आंसर अबाउट द नंबर ऑफ द टर्म इन द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. सो व्हाट विल यू से? ओके, नाउ देयर आर ओनली वन टर्म. कितनी टर्म है इसमें? इसमें एक ही टर्म है. सो बिकॉज अगर ये टाइप से होता x प्लस वाई प्लस जेड, तो वहां पे 3 टर्म होती, या माइनस होता कोई एक आधा, तो 3 टर्म होती. बट यहाँ पे तो कोई साइन नहीं है, मतलब साथ मल्टीप्लीकेशन में इसका प्रोडक्ट है. सो दिस इज कॉल्ड ओनली वन टर्म. मैं यहाँ पे भी एग्जांपल में लिख देता हूँ, थोड़ा आगे लिखते हैं इसको. 2a एक्स वाई जेड द एग्जाम्पल ऑफ. देन फॉर लास्ट इज polynomial. Polynomial is what? The combination of all three is the combination of all three with more than 3 terms. More than 3 terms. They all are called polynomial. वो सबको साथ में क्या बोलते हैं? उनको polynomial यहाँ पे बोलते हैं. For example, we write some examples like x raised to 4 प्लस 3, ठीक है, एक्स क्यूब को 2x क्यूब कर देते हैं, 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1. इट इज व्हाट? पोलिनोमियल. अब ये भी पोलिनोमियल, इसके ऊपर के भी सारे एग्जाम्पल क्या थे? कॉल्ड द पोलिनोमियल. उनको भी क्या बोलेंगे? पोलिनोमियल बोलेंगे. वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे आपके? इट विल बी द पोलिनोमियल. अंडरस्टूड एवरीबॉडी स्टूडेंट्स? ओके, गुड. सो देन वी कंटिन्यू. अब उसके बाद आपकी 2 डिफाइन और आती है, दैट द लाइक एंड अनलाइक टर्म. ओके, वेट अ मोमेंट. फर्स्ट, ठीक, कोफिशिएंट देख लेते हैं. आपका कोफिशिएंट वाला है क्वेश्चन. वेट अ मोमेंट, कहाँ गया कोफिशिएंट? ओके, ठीक है. अब आपके आएगा इज द कोएफिशिएंट. वी चेंज द कलर फर्स्ट. ओके, आपकी नेक्स्ट टर्म हो जाएगी, ठीक, यही है ना कोएफिशिएंट. ओके, चल, इस कोएफिशिएंट या फिर स्टिक न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट, क्या बोलते हैं इसको? न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट. ओके, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट हो गया एन टी. अब इसके अंदर आपके एग्जांपल्स और कैसे कैसे हैं, वी टेक सम एग्जांपल. ओके, बट वेट हियर. फॉर एग्जांपल, अब मैं आपको, ठीक, न्यूमेरिकल फैक्टर. ओके, ठीक, द न्यूमेरिकल फैक्टर, द न्यूमेरिकल फैक्टर, फैक्टर ऑफ
a term is called its कोएफिशिएंट. क्या बोलेंगे उसको कोएफिशिएंट बोलेंगे. फॉर एग्जाम्पल वी टेक सम एग्जाम्पल्स. ओके, यहाँ पे लिखते हैं टर्म्स और सामने आपको क्या लिखना है, उसका कोएफिशिएंट. ओके, कोएफिशिएंट. अब आपने लिखा 2x मीन्स द कोएफिशिएंट इज व्हाट 2. क्या हो गया कोएफिशिएंट उसका कोएफिशिएंट हो जाएगा 2. -4y. सो द कोएफिशिएंट विल व्हाट -4. मतलब आपको क्या करना है, साइन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट इन द कोएफिशिएंट, सो यू हैव टू राइट द साइन ऑल्सो. जो भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है तो उसका आपको क्या लिखना है, यहाँ पे साइन लिखना ही है. फॉर एग्जाम्पल, अभी आप एक और एग्जाम्पल लिया. write the coefficient of all term now in the algebraic expression. ओके, चलो लिखते हैं फर्स्ट इसका. ओके, इस 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2. ओके, वेट अ मोमेंट. अब हमको क्या लिखना है, अब यू हैव टू राइट फर्स्ट पार्ट, यू हैव टू डू लाइक दिस. आपको आंसर में कैसे करना है, लाइक दिस. यहाँ पे लिखोगे टर्म्स एंड यहाँ पे आएगा दैट कोएफिशिएंट. क्या आएगा यहाँ पे, दैट कोएफिशिएंट. यहाँ पे कोएफिशिएंट आएगा इस 2x स्क्वायर, तो यहाँ पे कोएफिशिएंट 2 है. -3x, तो यहाँ पे क्या है कोएफिशिएंट -3. यहाँ पे 2 आएगा तो इधर भी क्या हो जाएगा, इट विल ऑल्सो 2. ओके, अंडरस्टूड एवरीबॉडी. एंड यू हैव टू ड्रॉ अ टेबल. इसके लिए आपको एक अच्छे से एक टेबल के अंदर इसको ड्रॉ करना है लाइक दिस. आपको बता दूं, वैसे तो आपका रिवीजन पूरा करवा दिया मैंने कंप्लीट. अंडरस्टूड. ओके, सो यू हैव टू डू लाइक दिस. Understood everybody? Okay, so then for the last topic, अब इस चैप्टर का आपका लास्ट टॉपिक है, इज फॉर लाइक एंड अनलाइक टर्म्स. अब क्या होगा लाइक एंड अनलाइक टर्म, वी राइट द डिफाइन भी लिख देते हैं अच्छे से लाइक एंड अनलाइक टर्म की. ओके, फॉर द लास्ट लाइक एंड अनलाइक टर्म्स. ओके, अब इसमें लिखो व्हेन द अब उसकी क्या डिफाइन हो जाएगी, व्हेन द एल्जेब्रिक. ओके, when the algebraic factor of factor is equal. Okay, so they are like terms. क्या बोलेंगे उनको, like terms. They can be add, ओके. क्या हो सकते हैं, एडिशन हो सकता है, सब्ट्रैक्शन हो सकता है, उनका मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, एंड ऑल्सो डिवीजन कैन बी देयर. ओके, अब यहाँ पे लिखेंगे व्हेन द algebraic factors आर. ओके, आर लिख दो. व्हेन द algebraic factors are not equal.
ये अनइक्वल, so they are okay, they are unlike term. कैसी टर्म हो जाएगी? वो अनलाइक टर्म हो जाएगी. अंडरस्टूड? ओके, अब इसमें लिखेंगे दे कैन बी only मल्टीप्लाई एंड डिवाइड. क्या हो सकते हैं? मल्टीप्लिकेशन हो सकता है और उनका डिवीजन हो सकता है. उसके अलावा उनमें कुछ भी नहीं हो सकता. उनको हमें ऐसे कैसे क्या रखना पड़ेगा? लाइक एज इट इज. ओके, अच्छे से ब्रैकेट बना देता हूँ बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. आपके लिए क्या है? ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. देन आफ्टर दिस, फॉर एग्जाम्पल आपको मैं बता दूँ. अब एग्जाम्पल देखते हैं लाइक टर्म्स. फर्स्ट 2x 5x -9x x, ये सारी की सारी कैसी टर्म है स्टूडेंट्स? लाइक टर्म्स. दे आर लाइक टर्म्स. फॉर सेकेंड एग्जाम्पल 3xyz 5xyz 1/2xyz, दे आर ऑल्सो लाइक टर्म. यू कैन अंडरस्टूड. इसका एल्जेब्रिक फैक्टर हो जाएगा. क्या हो जाएगा ये? अब जैसे 2x, ओके, आपके पास में ये 2x है इनसाइड इट. अब इसके अंदर देखो ध्यान से आप, 2x के अंदर आपका 2 है, कांस्टेंट है या न्यूमेरिकल फैक्टर. क्या बोल सकते हो? न्यूमेरिकल फैक्टर क्या हो जाएगा? न्यूमेरिकल फैक्टर एंड x will be what? algebraic factor. ओके, तो जब उनके एल्जेब्रिक फैक्टर इक्वल हो तो उनको हम क्या बोलेंगे? अब देखो, इसमें अब ये टाइप का भी आ सकता है आपके. ओके, ये टाइप का भी आए ना, y z x. यस, इट इज ऑल्सो लाइक टर्म बिकॉज इसको रीअरेंज करेंगे तो पहले x लिखेंगे, फिर y लिखेंगे, z लिखेंगे, तो वापस सेम टू सेम ही बनेगा. सो ये भी क्या है? लाइक टर्म में आएगा. अंडरस्टूड एवरीबॉडी? चलो ठीक. अनलाइक टर्म, अनलाइक टर्म्स जो लाइक नहीं है वो अनलाइक टर्म है. दैट x y 5z, ये सारी की सारी कैसी टर्म है? अनलाइक टर्म है. क्योंकि देखो इसमें x है, इसमें y है, इसमें z है. ठीक है, गॉट इट एवरीबॉडी? ओके, सो वी हैव नाउ जस्ट वी फिनिश्ड द कंप्लीट ठीक रिवीजन ऑफ द चैप्टर नंबर 12. Okay, that algebraic expression. Okay, so then you have to do what? You have to revise the chapter. Okay, so first you note it down the all notes in your maths notebook, and then for your homework, आपके होमवर्क के लिए मैं बता देता हूँ. आपका होमवर्क है गिवन असाइनमेंट. ठीक, फर्स्ट आई विल सेंड यू द असाइनमेंट एंड यू हैव टू सॉल्व इन योर नोटबुक. देन you have to solve the all examples. You have to solve the all example of your ठीक है योर एनसीईआरटी बुक. ओके, आपको आपकी एनसीईआरटी बुक में से उसके सारे एग्जांपल्स क्या करने हैं? सॉल्व करने हैं ऑफ द चैप्टर नंबर 12. ओके ठीक. देन आफ्टर दिस, उसके पहले मैंने आपको एक असाइनमेंट भी सेंड किया है. ओके, देन वो असाइनमेंट में से अगर कोई असाइनमेंट आपको नहीं मिले, देन वो असाइनमेंट में से आपको क्या सॉल्व करना है? चैप्टर नंबर 12 यू हैव टू सॉल्व फ्रॉम द असाइनमेंट. ओके, उसकी प्रिंट निकलवाओ या उसको नोट करो, बट यू सॉल्व. एंड देन आपको अगर उसमें कोई भी प्रॉब्लम लगे, यू कैन नाउ सेंड मी अ मैसेज एंड देन आई विल सेंड यू द आंसर. ओके एवरीबॉडी स्टूडेंट्स, बाय एवरीबॉडी डियर स्टूडेंट्स. ओके.